दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सावन के महीने में ये 5 गलतियां भूल से भी मत करना, क्योंकि महादेव हो सकते हैं क्रोधित। अतः कौन कौन सी हैं वो गलतियां जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भगवान शिव वैरागी और निरंकार देव हैं। इन्हें प्रसन्न करना अधिक कठिन नहीं है। वे जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शिव जी नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं और इनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तभी आप सावन के व्रत रखें, अन्यथा नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं वे नियम। पहला नियम, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई प्रतिमा हो वहां आसपास चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब कोई आपके कमरे में चप्पल जूते पहनकर प्रवेश करे तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो सकता है। ऐसे में मंदिर के अंदर नंगे पांव ही प्रवेश करें। दूसरा नियम, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में पूर्णतया वर्जित माना गया है और ये एक भयंकर पाप की श्रेणी में भी आता है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म से हैं तो घर पर या बाहर किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ना ले और नहीं किसी पूजा स्थल पर जाएं, क्योंकि देवीय शक्तियां आपसे नाराज हो सकती हैं, आप पर क्रोधित हो सकती हैं। इस समय शिवलिंग को स्पर्श करना भी पाप की श्रेणी में आता है। तीसरा नियम, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां देवीय शक्तियां सक्रिय अवस्था में होती हैं। अगर घर में शिवलिंग वास्तु नियमों के आधार पर स्थापित किया गया है और नियमित रूप से सुबह शाम शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है तो इससे व्यक्ति और उसके परिवार पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा रहनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन उस पर रोज जल अर्पित नहीं करते और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप रोज जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कभी ना करें। चौथा नियम, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव का बेर माना गया है, अतः शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। साथ ही हल्दी, कुमकुम और केतकी के फूल आदि भी शिव पूजा में वर्जित माने गए हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं कि अज्ञानता से कई लोग शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे रख देते हैं, जिस कारण से परिवार के अंदर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही महाशक्तियां भी क्रोधित हो जाती हैं। अतः शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे तो क्या, आसपास भी बिल्कुल ना रखें। पांचवा नियम, दोस्तों, मंदिर चाहे घर का हो या बाहर का, इस मंदिर में कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने अभी अभी शारीरिक संबंध बनाए हों या फिर मांस मदिरा का सेवन किया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी ना जाएं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है और ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। अतः ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर के ही जाएं। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां जो आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।